कुलदीप बिश्नोई ने आने वाले भविष्य में अपने सियासी कैरियर को लेकर के पत्ते दरअसल खोल दिए हैं। कुलदीप बिश्नोई कल एक निजी चैनल के साथ वार्ता कर रहे थे, जिसमें कुलदीप बिश्नोई ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको सुन करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अब कुलदीप बिश्नोई क्या फैसला लेने वाले हैं। दरअसल पहला तो उन्होंने कांग्रेस को कहा कि यह अब हुड्डा कांग्रेस बन चुकी है और आने वाले 4 से 5 में नंबर पर यह रहेगी। हुड्डा जो कांग्रेस है, हुड्डा की वजह से कांग्रेस गर्त में जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किरण चौधरी एक सुलझी हुई नेता है, 7 बार विधायक रह चुकी हैं, 6 बार राज्यसभा में वोट दिया है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकती, यह काम तो कोई और ही कर गया है। साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर आपके उपचुनाव होंगे क्योंकि आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो कुलदीप बिश्नोई ने साफ तौर पर कहा कि चौधरी भजनलाल का परिवार उपचुनाव से कभी डरता नहीं है, क्योंकि 3 विधानसभा उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हमने जीता है, तो हम उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है उपचुनाव को लेकर के। यानी इस बात से यह सिद्ध होता है कि कुलदीप बिश्नोई आने वाले समय में बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी दूसरे दल की टिकट पर चुनाव जीत करके आना और उसके बाद किसी दूसरे दल में शामिल होना, विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है और उसके बाद उपचुनाव होगा। यानी आने वाले समय में आदमपुर हलके की जनता को उपचुनाव के लिए तैयार रहना होगा। कुलदीप बिश्नोई ने जिस प्रकार से जवाब दिए उसको देख करके कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी में कुलदीप बिश्नोई नहीं जाएंगे, क्योंकि जब पत्रकार ने सवाल किया कि अशोक तंवर आपको लेकर के खासा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अशोक की बातों को मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेता। हालांकि मेरे अच्छे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो एक अलग दल में है और अलग दल होने के नाते उनकी कुछ उत्सुकता रही होगी कि कुलदीप बिश्नोई हमारे पास आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कुलदीप बिश्नोई अब आने वाले समय में फैसला लेंगे भाजपा के पक्ष में। भाजपा हाईकमान से बातचीत करने के बाद, अपने भविष्य के सियासी गणित को समझने के बाद और समझाने के बाद, लोकसभा सीट और कुछ विधानसभा की सीटों की मांग यानी कुछ शर्तों के साथ अब हाईकमान के साथ भाजपा के बातचीत कुलदीप बिश्नोई करेंगे और उसके बाद अपने समर्थकों सहित बड़ा फैसला लेंगे। और साफ तौर पर आदमपुर के लिए उपचुनाव की घंटी अब बज रही है।